Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं तो सबसे पहले पीरियड खत्म होने के बाद हर एक महिला को ये जानना रहता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन कब हो रहा है। जब महिलाओं का अपना ओव्यूलेशन जान लेती हैं तो उसके बाद महिलाओं को ये रहता है कि ओव्यूलेशन के बाद कैसे महिलाएं जान सकती हैं उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो ओव्यूलेशन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो जो ओव्यूलेशन के बाद का फेज होता है हर एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर महिला को क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की उत्सुकता रहती है कि उन्हें ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। हर एक महिला जल्द से जल्द ये जानना चाहती है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। अगर कर ली है तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण पहले दिखना शुरू हो जाते हैं जो दर्शाते हैं कि महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो देखिए क्या होता है गाइस, हर एक महिला की बॉडी अलग है, हर एक महिला की बॉडी अलग तरीके से काम करती है। तो कुछ केसेस में महिलाओं को पीरियड डेट से पहले ही प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला को पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी पीरियड डेट मिस हो जाती है तो उसके बाद भी आपको अपनी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच के बैठे हैं कि अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर महिला की बॉडी में हार्मोन अलग तरीके से काम करते हैं। कि कई महिलाओं की बॉडी में हार्मोन अच्छी तरीके से राइज हो जाते हैं, जल्दी राइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। बट कई महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण भी लेट दिखाई देते हैं और कम दिखाई देते हैं। और कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में सिर्फ जो ग्रोइंग बेली है उसके अलावा कोई भी प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं दिखाई देता है। देखिए, हर एक महिला की बॉडी में प्रेगनेंसी का लक्षण तो दिखाई देता ही देता है, बट कई महिलाओं की बॉडी में कम दिखाई देता है, कई महिलाओं की बॉडी में ज़्यादा दिखाई देता है। बस यही डिफरेंस है। जिन महिलाओं की बॉडी में कम दिखाई देता है उन्हें लगता है उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बट एज आज के वीडियो में जिस लक्षण की मैं बात कर रही हूँ बहुत ही कॉमन प्रेगनेंसी का लक्षण है जो बहुत सी महिलाओं को दिखाई देता है, वो है लेग क्रैम्पिंग, यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला लेग पेन। ये पेन मेनली कहाँ पे होता है, कैसा होता है, क्यों होता है और कैसे आप पता कर सकते हैं ये जो पेन हो रहा है ये आपका प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। और अगर आपको ये पेन हो रहा है तो किस तरीके से इस पेन से आप राहत भी पा सकते हैं, क्योंकि कई अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को सस्टेन करना हर महिला के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाती है। तो मैं आपको ये तो बताऊंगी ही कि किस तरीके से लेग क्रैम्पिंग के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं, बट इसके साथ ये भी बताऊंगी जब आपको लेग क्रैम्प हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या नेचुरल सॉल्यूशन है। तो देखिए गाइज, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान लेग क्रैम्पिंग का सिम्टम आपको जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसके एक हफ्ते के बाद से दिखना शुरू हो सकता है। महिलाओं में मेनली होता क्यों है, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, साथ में हार्मोन का जो लेवल है वो भी चेंज होता है, और इसके साथ साथ महिलाओं की बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो 40% इंक्रीज हो जाता है, जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी होता है, जिसकी वजह से भी महिलाओं के लेग में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है लेग पेन होने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए क्या होता है, जो महिलाओं की बॉडी में कैल्शियम होता है, तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो महिलाओं की बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी जो पहले 3 महीने हैं, पहले 12 हफ्ते हैं, इस टाइम में बच्चे की बोन्स, बच्चे का स्ट्रक्चर, बच्चे के नेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन 3 महीनों में इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से बच्चे के ऑर्गन वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बट पहले के जो पहले 3 महीने होते हैं इस टाइम पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा लगता है, महिलाओं की बॉडी से यूज होता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो क्या हो इवन गाइस, जब महिलाओं को पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और डॉक्टर को दिखाती है, तो डॉक्टर भी गाइस प्रेग्नेंट होने के पहले दिन से महिलाओं को कैल्शियम की टैबलेट रिकमेंड कर देते हैं।
बट महिलाओं की बॉडी में कैल्शियम की नीड बहुत ज़्यादा होती है। आप कैल्शियम का टैबलेट ले भी रहे हैं तब भी महिलाओं की बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से महिलाओं को अर्ली फेज से ही लेग पेन यानी आपके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जो पेन है मेनली आपके जहाँ काफ एरिया है, जो काफ होता है आपका, उसके बैक साइड पे आपको फील होता है। ऐसा नहीं है पाँव में नहीं होगा, पाँव में भी हो सकता है और काफ के बैक में भी हो सकता है। और ये मेनली जो पेन है आपका डे नाइट दोनों टाइम दिखाई दे सकता है, बट ज़्यादातर महिलाओं को ये जो पेन है ये रात को महसूस होता है और फ्रीक्वेंट होता है। लगातार ये पेन आपको रात को फील होने लग जाता है। ये तो बहुत ही अर्ली फेज के मैंने आपको कारण बताए हैं कि इस कारण से महिलाओं की बॉडी में लेग पेन होता है। बट जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो महिलाओं का वेट भी बढ़ता है, बच्चे का भी वेट बढ़ता है, तो सारा प्रेशर आपके पाँव में ही पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पाँव में पेन होना शुरू हो जाता है, सूजन आने लग जाती है। इसके साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की जो जॉइंट्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी महिलाओं को लेग में पेन होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ गाइज अगर आपके लेग में पेन हो रहा है तो ये एक मिसकैरेज का साइन भी है। बट मिसकैरेज की कंडीशन में लेग पेन के अलावा आपकी बॉडी में और भी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि आपके थाइज में भी पेन होने लग जाता है, ये पेन शार्प होता है, सडन होता है, और भी कई लक्षण देखे जाते हैं। अगर आपको जानना है कि मिसकैरेज के क्या साइन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगी। और इसके साथ गाइज अब मैं आपको बताती हूँ ये पेन किस तरीके का फील आपको हो सकता है अपने काफ्स में या अपने फुट में। जो ये पेन होता है गाइज कुछ महिलाओं में तो माइल्ड होता है और कुछ महिलाओं में सडनली आपको शार्प पेन होता है। कुछ मिनटों के लिए रहेगा फिर चला जाता है, और कई महिलाओं के लिए ऐसा कुछ मिनटों के लिए रहता है, चला जाता है, बट थोड़ा फ्रीक्वेंट लगा रहता है। ये उस तरीके का पेन होता है गाइज अगर आपने कभी महसूस किया है अपनी बॉडी में आप काफ़ी ज़्यादा चल ली हैं, चलने के बाद आपके पाँव में काफ में पेन होता है, फुट में पेन होता है, तो कुछ उसी तरीके का सिमिलर पेन आपको फील हो सकता है अपने पाँव में। अगर इस तरीके का पेन आपको फील हो रहा है तो ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है। तो इस पेन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे आप इस पेन से राहत पा सकते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस पेन के साथ आप लोगों के लिए ही प्रेगनेंसी को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको ये पेन हो रहा है तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी कोई भी पोजीशन में, चाहे वो स्टैंडिंग पोजीशन हो चाहे सिटिंग पोजीशन, इस पोजीशन में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठना है। अगर आप बैठेंगे तो लेग जो क्रैम्पिंग हो रही है आपको वो ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, ज़्यादा पेन आपका होने लग जाएगा। और इसके साथ क्रिस क्रॉस पोजीशन को अवॉइड कीजिए। विटामिन डी अपनी डाइट में अच्छा लीजिए, क्योंकि कई महिलाओं की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम आपस में ही रिलेट करते हैं। तो कई महिलाओं को ये गलती होती है कि कैल्शियम तो वो ले रही हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसीलिए हो सकती है कि आप विटामिन डी नहीं ले रहे। तो विटामिन डी लेने के लिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेली 15 to 20 मिनट्स मॉर्निंग की सनलाइट लेनी ही लेनी है। साथ में कैल्शियम का इंटेक अच्छा करना है। मिल्क लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट रिलेटेड हर एक आइटम लीजिए, अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। साथ में जो डॉक्टर विटामिन डी की टैबलेट दे रही है उसे भी कभी मिस मत कीजिए, रेगुलर बेसिस पे लीजिए। और इसके साथ साथ फुटवेयर कंफर्टेबल पहनिए। ऐसा नहीं है कि आप हील्स पहन रहे हैं तो हील्स आप पहनेंगे तो आपके फुट में ज़्यादा पेन हो सकता है। कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। कुछ यही सावधानियाँ अगर आप बरतते हैं तो आपका जो लेग क्रैम्प हो रहा है उससे आपको राहत भी मिलेगी और वो ज़्यादा भी नहीं होगा, जिससे आसानी से हेल्दी प्रेगनेंसी को आप सस्टेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लेग क्रैम्पिंग के थ्रू प्रेगनेंसी को भी जान सकते हैं कि ये जो लेग क्रैम्पिंग हो रही है, लेग में दर्द हो रहा है, ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है। और इस कंडीशन में आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।